इस लेसन में हम सीखेंगे टर्म्स एंड डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि टर्म्स क्या होती हैं, डिग्रीज क्या होती हैं और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जब आपको एक दफा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो सबसे पहले आपको टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि टर्म क्या होती हैं, और आपको पॉलिनोमियल्स का भी पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, जो कि दोनों बहुत इजी हैं। यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखी गई है। क्या है कि टर्म्स आर एक्सप्रेशंस और नंबर्स दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। देखिए टर्म्स क्या होते हैं, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन है। जैसे n8 ये एक एक्सप्रेशन है, 8n⁻7 ये एक एक्सप्रेशन है, -2n5 ये एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन और नंबर जिसके बीच में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये टर्म बन गई। अब क्या है कि द सम ऑफ सेवरल टर्म, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एंड ये फोर्थ टर्म है। कहते हैं कि जब आप टर्म्स को ऐड कर लें, बीच में बेशक माइनस हो, प्लस माइनस कर सकते हैं, दैट कंटेन डिफरेंट पावर्स। देखिए ये पावर डिफरेंट है, इसकी 8 है एंड 7 है, ये 5 है, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए, एन एन एन। डिफरेंट टर्म्स को आप ऐड करते हैं, राइट, पावर डिफरेंट हो सकती है, कंडीशन ये है कि वेरिएबल सेम हो, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। कितना इजी हो गया। टर्म क्या है, ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ये टर्म है, तो इसकी कितनी टर्म होंगी, 1 2 3 4, ये 4 टर्म है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, एन 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 एन, पावर बेशक डिफरेंट हो। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो सिंपल हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसकी टर्म बताएं। देखें ये 1 टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, आप कह सकते हैं 5 टर्म है इसकी। पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि टी 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 इसमें वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट हो सकती हैं। इसका क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, सेम पॉलिनोमियल है, एस एस एस, वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल ये आपके पास पॉलिनोमियल है। टर्म कितनी है, 1 2 3, 3 इसकी टर्म है, राइट। टर्म के बारे में आपको पता चल गया, पॉलिनोमियल्स के बारे में पता चल गया। टर्म्स डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं जिसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स को भी हम जितनी भी टर्म्स है उसको हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट हो सकती है पॉलिनोमियल में। यहाँ पे क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे डिग्री, हमें पहले तो आपको पता हो कि डिग्री क्या है। जो भी पॉलिनोमियल लिखा है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे इस क्वेश्चन में S8 S7 S5 वेरिएबल S है, लेकिन डिग्री हाईएस्ट पावर किसकी है, ये तो हम कहेंगे S8, ये इसकी डिग्री है, 8 डिग्री है इसकी। The degree of the term is the exponent of its variable. डिग्री क्या होती है किसी भी टर्म की, देखिए ये एक टर्म है। अगर मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल की, इसकी, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये इसमें क्योंकि पॉली मीन्स मैनी, ये 6p³ है, राइट, मोनोमियल है। मोनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे 3, राइट। टर्म इज द एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरिएबल, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है उसको हम डिग्री कहते हैं। टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द टर्म विद द लार्जेस्ट डिग्री। देखिए जैसे यहाँ पे डिग्रीज का पूछा गया है, तो ये है 8 माइनस 8d4 प्लस 6d² माइनस 5d, राइट। ये देखिए ये ट्राइनोमियल है। 3 इसकी टर्म कितनी, अगर कोई पूछे इसकी टर्म कितनी है, 3 टर्म है। डिग्री क्या है, 4th डिग्री है इसकी। आपने जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, ये 4th डिग्री है। इसमें टर्म कितनी है अगर कोई पूछे, 1 2 3 4, 4 टर्म है इसमें, राइट। सेकंड क्या है, इसमें क्या हमने देखना है, अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इसकी 6th, ये 6, क्योंकि सी, ये पॉलिनोमियल है, सी सी सी, बिल्कुल
ये क्या है, इसकी कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है। और इसकी डिग्री क्या है, देखें वेरिएबल सेम है, बिल्कुल सेम है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 9। इसका आप देख लें सिमिलरली 1 2 3, 3 टर्म्स है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर है 5। सो सिंपल। तो इस लेसन में आपने क्या सीखा, इस लेसन में आपने सीखा कि हम कैसे टर्म मालूम करते हैं, डिग्रीज मालूम करते हैं, और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और बहुत